हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 13th प्रॉब्लम, रोमन टू इंटीजर। ये एक इजी लीड कोड प्रॉब्लम है और ये कई सारी कंपनियों में भी पूछा गया है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी कई सारी बड़ी कंपनीज में। तो चलिए इसे अब इजीली समझ लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग को कुछ सिम्बॉल्स दिया हुआ रहेगा रोमन में और हम लोग को उसका वैल्यू निकालना है। लेट्स से यहाँ पर हम लोग को अगर दिया हुआ रहेगा XII, तो हम लोग को उसका वैल्यू निकालना है 12। लेट्स से हम लोग को दिया हुआ है LXI, तो ये जो टेबल है ये भी दिया हुआ है, उसका रेस्पेक्ट में क्या आंसर होगा। L का होगा 50 प्लस X का 10, सो 10 और I का 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 61। तो हम लोग को ऐसा एक टेबल भी दिया गया है और हम लोग को सिम्बॉल्स दिया जाएगा जो कि सिम्बॉल्स वैलिड रहेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग को वो चेक नहीं करना है कि सिंबल वैलिड है कि नहीं, ठीक है, सिंबल वैलिड रहेगा। और रेंज दिया हुआ है 1 से 3999 तक, मतलब 3999 तक, और हम लोग को उस सिंबल का रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालना है। एक रिकेपिचुलेट के दिया हुआ है कि किस सिंबल का रेस्पेक्ट में क्या मीनिंग हो रहा है और कुछ कुछ कंडीशंस है, जो कि है इस तरह कि I जो है वो V और X से छोटा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग I जो कि है 1, वो V और X यानी कि 5 और 10 से छोटा है। बाद में तो हम लोग इजीली बैठा सकते हैं, मतलब VI या XI ये सब चलेगा। इसका मतलब है 5 + 1, इसका मतलब है 10 + 1। बट हम लोग पहले भी बैठा सकते हैं, यानी कि 1 या फिर IX ये हो जाएगा। X के लिए पहले बैठाने से क्या होता है, माइनस, यानी कि -1 + 10 जो कि होगा 9। सिमिलरली IV भी कर सकते हैं, जो होगा 5 - 1 4। इसी तरह कंडीशंस दिया गया है हम लोग को कि I हम लोग V और C का पहले बैठा सकते हैं, X हम लोग L और C का पहले बैठा सकते हैं, और C हम लोग D और M का पहले बैठा सकते हैं। अगर ये सब चीज को हम लोग एक जगह सम अप कर दें तो वो कुछ इस तरह रहेगा कि I हम लोग V और X का पहले, यानी कि 4 और 9 बस कर सकते हैं, X बस L और C का पहले, और C बस D और M का पहले। ये अपना कंडीशंस एंड टेबल्स दिया गया है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल है MCM XCIV। हम लोग को क्या करना है, एक स्टार्टिंग से सिंबल लेना है, फिर देखना है वो जो नेक्स्ट सिंबल है वो उससे बड़ा है कि छोटा। अगर छोटा है तो हम लोग माइनस करेंगे, जैसे कि IX का रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, I देख रहे हैं X से छोटा है, तो हम लोग पहले कर रहे थे -1 + 10। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगर ये सिंबल इस वाले से मतलब नेक्स्ट सिंबल से छोटा है, तो पहले इसको माइनस कर देंगे। और अगर देखेंगे जो सिंबल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं वो अगले वाले से बड़ा है, यानी कि लेट्स से XI, X बड़ा है, तो सिंपली हम लोग उसको ऐड कर देंगे 10 और यहाँ पर I के लिए हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहले M दिया गया है। M मतलब क्या होता है, 1000। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है, तो इसके बाद फिर भी हम लोग कंडीशन के वाइज चेक कर सकते हैं क्या M C से बड़ा है। ऑब्वियसली C 100 है, जो रिजल्ट रहेगा R, लेट्स से हम लोग उसमें +1000 कर देंगे। हम यहाँ 1000 लिख रहे हैं M के लिए। फिर अपना पॉइंटर यहाँ जो था M के लिए वो मूव होके आएगा इधर। अब C यानी कि 100, और उसके बाद क्या है M। 100 क्या M से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो C को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा -100। तो अपना वैल्यू अभी हुआ 900 एज ऑफ नाउ। फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे, M अगेन बड़ा है सबसे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर +1000 कर सकते हैं, मतलब X के साथ चेकिंग करेंगे, देखेंगे ऑब्वियसली M बड़ा है तो एडिशन कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 1900। फिर आएंगे हम लोग X में, ये सब हो गया है X। क्या X C से छोटा है, X 10 C से छोटा है, हाँ, यानी कि मतलब C बड़ा, मतलब X बड़ा नहीं है C से, X माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10। इसी तरह C और I के बीच में चेक करेंगे, C बड़ा है तो आ जाएगा +100,
फिर आई और वी का रेस्पेक्ट में चेंज चेक करेंगे, आई छोटा है तो आ जाएगा -1। तो ये रहा। अब लास्ट सिंबल जो रहेगा हम लोग सिंपली उसको प्लस कर देंगे क्योंकि एंड में जो है वो हमेशा प्लस ही होगा। सो यहाँ पर अपना हो जाएगा +5, v यानी कि 5। तो अब अगर इस सबको कैलकुलेट करें तो अपना आंसर आएगा 1994। सो इस तरह से हम लोग इजीली इसको देख सकते हैं। तो अब चलिए इसका पाइथन कोडिंग देख लेते हैं। सो ये है अपना पाइथन कोड, जहाँ पर पहले हम लोग डिक्शनरी ले रहे हैं जो कि हम लोग का मीनिंग्स मतलब जो चार्ट दिया गया था वो वाला। फिर हम लोग रिजल्ट ले रहे हैं r=0 और s जो अपना इनपुट है उसका लेंथ से जा रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं जो बेस कंडीशंस है, यानी कि अगर फर्स्ट हम लोग इसमें जाएं तो ये है d ऑफ s ऑफ i। लेट से अपना s यहाँ पर है xii। सो s ऑफ i क्या होगा, अगर i 0 है तो s ऑफ i होगा x। अब d ऑफ x यानी कि डिक्शनरी ऑफ x तो वैल्यू हो जाएगा 10। यानी कि हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि एक सिंबल जो है वो अगला सिंबल से जो है वो छोटा है कि नहीं। अगर ये वाला सिंबल फर्स्ट सिंबल नेक्स्ट सिंबल से छोटा है सो हम लोग माइनस करेंगे, एल्स प्लस करेंगे। जैसे कि हम लोग को ये इस कंडीशन में जैसा है xii, सो x बड़ा है तो हम लोग उसको प्लस कर देंगे। और एक बेस कंडीशन भी यहाँ रख रहे हैं जो कि है i+1, अगर हम लोग को लेस देन लेन ऑफ s होना पड़ेगा। यानी कि हम लोग सिंस यहाँ पर i+1 कर रहे हैं सो ऐसा हो सकता है ना जो अपना एग्जाम्पल में था कि लास्ट में v है, v के बाद चल जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं i+1 ताकि रेंज में ही रहे। तो बस ये कंडीशन जो हम लोग ने डिस्कस किया था ये अगर सेटिस्फाइड हो तो हम लोग माइनस करेंगे, एल्स हम लोग सिंपली प्लस करेंगे और फिर उसको रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। सो ये रहा अपना रोमन टू इंटीजर। बहुत ही ईजी, पाइथन में बहुत ईजी है और प्लस ये बहुत सारे कंपनीज में पूछा गया है। तो होपफुली आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स या कुछ प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी लीड कोड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या और उसका एग्जाम्पल समझने के लिए आप लोग एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि मेरा चैनल में ऑलरेडी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।